सो है एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले सोशलिज्म इन यूरोप एंड दी रशियन रिवॉल्यूशन। तो जो सोशलिज्म था, इसके अंदर क्या था कि किसी को भी राइट नहीं है अपना, मतलब कोई भी लैंड उनका नहीं है, मतलब जो भी लैंड है विच इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर या फिर स्कूलिंग वगैरह, सारा लैंड गवर्नमेंट का है। ये आइडिया था सोशलिज्म का। तो ये आइडिया को ब्रेकआउट करा इन सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से जो यूरोप था, या फिर कहें तो पूरे वर्ल्ड में एक आइडिया मिला कि मोनार्की के अलावा भी एक और सिस्टम या फिर एक कुछ और भी सिस्टम हो सकते हैं गवर्नमेंट के रूल करने के। तो हर जगह अलग अलग चीज़ें फैली कि और क्या तरीका हो सकता है और क्या वे हो सकता है जिस तरीके से कोई भी कंट्री गवर्न हो। तो जो रशिया था, रशिया में 3 तरह के लोग डिवाइड हो गए। एक्चुअली रशिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में 3 तरीके के लोग बन गए: कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। तो अगर हम लिबरल्स की बात करें तो लिबरल्स वो लोग थे जिनको किस टाइप की चाहिए थी, जिसमें सारे रिलीजन को एक माना जाए, और साथ ही साथ उनका ये मानना था कि सारी पावर एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मान रहे थे, लेकिन हम उन्हें डेमोक्रेटिक भी नहीं कह सकते। डेमोक्रेटिक क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो मेन, जो फंडामेंटल चीज़ है डेमोक्रेटिक की, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, उसको वो क्या करते, डिनाई कर रहे थे। कौन? लिबरल्स। तो लिबरल्स वर, अगर हम वैसे देखें तो लिबरल्स एक तरह से डेमोक्रेटिक ही लग रहे हैं, लेकिन असल में लिबरल्स डेमोक्रेटिक नहीं है। देन रेडिकल्स की बात आई। रेडिकल्स का ऐसा मानना था कि ऐसी गवर्नमेंट बने या ऐसी गवर्नमेंट का रूल हो जो मेजॉरिटी जिस रिलीजन की हमारी कंट्री में है उससे बिलोंग करे। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी में, तो ऐसी गवर्नमेंट जो हिंदुइज्म को फैलाए, हिंदू हो उसके मिनिस्टर, उस टाइप की जो थिंकिंग वाले जो लोग थे उन्हें रेडिकल्स कहा गया। कंजर्वेटिव्स वो थे जो मतलब जिनको मोनार्की पसंद थी, है ना, जिनको क्या पसंद थी, मोनार्की, और ऐसा चाहते थे कि राजा रानी वाला सिस्टम ही सही था। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद उनमें भी चेंजेस आए, उनकी भी थिंकिंग में चेंजेस देखने को मिले।